हमारे शास्त्रों में, पुराणों में भी पंचकन्याओं का उल्लेख किया गया है। पंचकन्याओं में अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा और मंदोदरी, ये पांचों आती हैं। ये जो पांच कन्याएं, इन्हें स्त्रियां हैं, विवाहित स्त्रियां हैं, लेकिन फिर भी इन्हें कन्याओं की संज्ञा दी गई है, इसलिए कि ये काफ़ी पवित्र मानी जाती हैं, ये पांचों कन्याएं, क्योंकि ये सती धर्म का भी पालन और अपनी मर्यादाओं का पालन करती हुई ये पवित्रता है इनमें, इसलिए। और ये जो है, जैसे अहिल्या को गौतम ऋषि ने श्राप दिया था कि तुम पत्थर बन जाओ, शिला बन जाओ, उसमें अहिल्या दोषी नहीं रहते हुए भी उन्हें सजा दी गई, उन्हें श्राप दे दिया गौतम ऋषि ने, क्योंकि वो अपने पतिव्रत धर्म से भी उन्हें पहचान क्यों नहीं पाई, उन्हें इस बात का क्रोध था। और इंद्र ने छल किया था उनके साथ, तो उन्हें सजा दिया, उन्हें भी श्राप देकर, और उन्हें पूरे बदन में घाव कर दिया। बाद में इंद्र बहुत गिड़गिड़ाए और पश्चाताप किया, उसके बाद उन्हें बदल कर उसमें आँख में परिवर्तित कर दिया। और अहिल्या ने भी कहा कि मुझे पता भी नहीं था और मुझे मालूम ही नहीं था। अचानक जब वो गौतम ऋषि को देखी कि वो पुनः आ गए, तब उन्हें, अहिल्या को एहसास हुआ कि अरे, तो फिर ये कौन है गौतम ऋषि के वेश में। तब उन्हें महसूस हुआ कि अरे, ये तो मेरे साथ छल हुआ। तब गौतम ऋषि ने उन्हें, वो बड़े तड़के उठ के जाते थे नदी में गंगा स्नान करने, और फिर तपस्या में लीन होते थे, ध्यान और तप में। तो उस दिन वो सवेरे उठकर, ये सब इंद्र की चाल थी। इंद्र ने क्या किया था कि माया से अपने जल्दी सवेरा कर होने का ऐसा बना दिया था। उसके बाद वो जाके गौतम ऋषि के घर में गौतम ऋषि के वेश में जाकर और अहिल्या के साथ छल किया था, प्रणय निवेदन किया था, यह सब। तो अहिल्या ने सोचा कि मेरे पति हैं गौतम ऋषि, आज जल्दी आ गए हैं लौट के, जबकि वो जब आए तो उन्हें बहुत क्रोध आया, तो इसलिए उन्होंने श्राप दिया अहिल्या को भी कि तुम पत्थर बन जा, और इंद्र को भी, दोनों को श्रापित किया था। तो अहिल्या ने कहा कि मेरे लिए कुछ तो मतलब ये बताइए उपाय कि मैं कैसे, मेरी तो गलती भी नहीं थी। तब उन्होंने कहा कि त्रेता युग में जब राम आएंगे तो उनके चरणों की धूल जब तुम पर पड़ेगी, तब तुम्हारा उद्धार होगा, और तब पुनः तुम पत्थर से, शिला से मनुष्य रूप में परिवर्तित होकर मेरे पास आना। तो ये कहा। और फिर इसी प्रकार जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, तो उस समय उनके पास भी कोई, जब ये नहीं हुआ, मतलब वो अनुनय विनय कृष्ण का किया। उन्होंने देखा कि जब बड़ी सभा में कोई भी उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है, तब उन्होंने लाचार और मजबूर होकर कृष्ण की आराधना की, और कृष्ण ने उन्हें बचाया चीरहरण के समय में। इसलिए वो कृष्ण से वरदान उन्हें, द्रौपदी को मिला था, उन्होंने ही बचाया। इसी प्रकार सबकी है, कुंती का भी, कि कुंती को ये था कि पांडु जैसे उनके साथ ये होंगे, रहेंगे, तो समागम होगा तो वो मर जाएंगे, ऐसा उनको भी था। तो उन्होंने भी अपना उनका भी इस तरह सबका थोड़ा थोड़ा, जैसे कि तारा थी बाली की पत्नी, वो समुद्र मंथन में निकली थी अप्सरा, और वो भी अद्वितीय सुंदरी थी तारा, और ये फिर पतिव्रत भी थी। इसी तरह फिर रावण की पत्नी मंदोदरी, वो भी काफ़ी पतिव्रता थी और काफ़ी धर्मपरायण थी। जबकि रावण इतना बड़ा आतताई था, उसी प्रकार बाली भी वैसा ही आतताई था। तो जब बाली की पत्नी तारा जो है, उन्होंने देखा कि ये राम और सुग्रीव दोनों मिलकर उनके पति को छल से मारे, बाली को, क्योंकि उसका अत्याचार बहुत बढ़ गया था। तब राम ने सुग्रीव, उन्होंने देखा, अब जब वो जो तारा थी, उन्होंने कहा कि ये अकेले सुग्रीव का काम तो नहीं है, निश्चय ही राम इनकी मदद किए हैं। तब वो राम पर भी काफ़ी क्रोधित हुई और उन्हें श्राप दिया बाली के मरने के बाद
कि जिस प्रकार आपने मेरे पति को मारा है उसी प्रकार आप भी सीता को पा नहीं सकेंगे, पाने के बाद भी आप खो देंगे अगर पा भी लेंगे तो इसी वजह से सीता जब राम को मिल भी गई उसके बाद भी वो धोबी के कहने पर, प्रजा के कहने पर उसे फिर से राम को त्यागना पड़ा। तो वो शापित, वो तारा, वो भी पतिव्रत धर्म की बहुत ही परायण थी, तो उनके प्रभाव से, श्राप से सीता और राम का मिलन नहीं हो पाया। तो इसी प्रकार सबकी 5 कन्याओं की कहानी है। और मंदोदरी भी बहुत बड़ी पतिव्रता और धर्मपरायण थी। इसी कारण इन 5 कन्याओं को काफ़ी पवित्र माना गया है और इनकी कन्या रूप में पूजन होती है। तो कहते हैं कि 5 कन्याओं का जो स्मरण सुबह शाम करते हैं उनके सारे पाप धुल जाते हैं। तो इसलिए हमारे शास्त्रों में, ब्रह्म पुराण में इसकी चर्चा